तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि आपको अपने डिस्प्ले में दिख रहा है सामने ही। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो अभी आपने कहते हैं प्रीवियस 1.1 में देखा होगा, हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स का, जिसमें हमें अपने कहते हैं रीजन भी बताने थे कि कोई भी हमारा अगर आंसर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। वहीं पे हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो देखिए हमने वहां पे पढ़ा था, जब हमने प्रीवियसली अगर देखें हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर वाली वीडियो में, कि जो कहते हैं रैशनल नंबर, अगर हम यहाँ पे करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, एक हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर और दूसरा कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? रियल नंबर। दैट्स मीन जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का एक क्या है? पार्ट है। तो दैट्स पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो जाएगा? ट्रू। हमारा ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू क्या हो जाएगा? एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वहीं पे हमारे पास सेकंड वाला है, सेकंड में हमें क्या दे रखा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन जो होती है उसमें सारे पॉइंट किसकी फॉर्म में होते हैं? इज इन द फॉर्म ऑफ रूट 5 के सारे रूट के फॉर्म में होते हैं। रूट 5 नहीं, यहाँ पे एम आएगा। कहते हैं किसकी फॉर्म में होता है? रूट एम की फॉर्म में, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमारे पास एम जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैन नहीं लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, कि जो एम है वो बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर एन को। तो अगर हम देखें, देखिए हमारे पास जैसे ये 1 2 3 4। अब देखिए 1 है, 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट तो रूट 2 ही रह जाएगा, जिसका हमारे पास आंसर क्या था? 1.414। ऐसी रूट 3। सारे नंबर हमारे पास यहाँ पे रूट की फॉर्म में नहीं होते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन फॉल्स। वहीं पे हमारे पास थर्ड है, थर्ड में क्या दे रखा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। के सारे रियल नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमसे अपोजिट पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? अपोजिट। देखो सारे रियल नंबर केवल क्या थे? इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं साथ में? रैशनल नंबर। हम लिखेंगे इसको क्या? फॉल्स। क्यों? बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड रैशनल नंबर आल्सो। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसमें हमारा ट्रू एंड फॉल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या कहते हैं? अगर हम कहते हैं रूट, स्क्वायर रूट निकालते हैं किसका? पॉजिटिव इंटीजर का, क्या वो सारे इरेशनल होंगे? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। जो कि हमारे पास क्या निकले? यहाँ पे रैशनल नंबर के। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ फर्दर एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास मैं लेता हूँ पहले 1। अगर मैं 1 का रूट करता हूँ तो मेरे पास एग्जिस्टेंस में क्या आएगा? 1 ही आएगा। वहीं पे अगर हम लेते हैं यहाँ पे 4, और अगर मैंने 4 का रूट करा तो हमारे पास क्या आएगा? 2। इसी तरह से हमारे पास 9 पॉजिटिव इंटीजर ही है अभी तक। हमने इसका रूट करा, रूट करने के बाद 9 का रूट हमारे पास कितना आता है? 3। इसका मतलब हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर रूट करूंगा तो हमेशा इरेशनल नहीं आएंगे। कुछ हमारे पास क्या होंगे? उसमें रैशनल होंगे और कुछ हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए प्रोसीड करते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को हम नंबर लाइन पे किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं? अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, हमारे पास है किसके? स्केल, कंपास,
इन सब और पेंसिल से होने वाला। इसको कहते हैं हम करेंगे अपनी इस वाली वीडियो में। देखिए यहाँ पे रूट 5 को अगर हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले स्केल की, जैसा कि आपको पहले बताया मैंने। पेंसिल हो गई है हमारे पास, कंपास, और अगर यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए इरेजर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। हमने लिया है यहाँ पे नंबर लाइन, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये नंबर लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई है। साथ में हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें ना यहाँ पे यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट, 3, 4। ये आपको स्केल स्केल में यहाँ पे देखिए मेंशन दिख रहा होगा इस तरह से। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लूँगा। मार्क करने के बाद में हम इसे यहाँ पे नंबर प्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। अब जैसा कि आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे सारे नंबर जो हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से। और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, रूट 5। तो रूट 5 रिप्रेजेंट करने के लिए इसे हम टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक हो गया हमारे पास रूट में 1, एक हो गया रूट में 4। देखिए रूट में 1 मतलब 1 हो गया, और रूट में 4 का मतलब हमारे पास कितना हो गया, 2 यूनिट। इसको हम देखेंगे किससे, पाइथागोरस से। कैसे, h² = p² प्लस में b²। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, रूट 5। वहीं पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कितना यूनिट है, 1 यूनिट। और वहीं पे हमारे पास जो ये है बेस, बेस कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। करके देखते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे ये रूट 5। दैट्स मीन अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, इसका रूट इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 + 4 ये कितना हो गया, रूट 5। इसका मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट लूँगा, परपेंडिकुलर कितनी, 1 यूनिट, और बेस कितना, 2 यूनिट, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पे, रूट 5। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने 0 से लेकर 2 तक हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। यहीं से मैं 1 यूनिट का क्या ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, इस 0 को इस वाले, कहते हैं 1 यूनिट एल्टीट्यूड से क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक जो लाइन बनी है वो हमारे पास क्या है, रूट 5। लेकिन देख पा रहे हैं रूट 5 अभी भी कहाँ है हमारे पास, ऊपर कहते हैं हवा में है, यहाँ पे नीचे। इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको कंपास लेना है, कंपास से टिप आपको 0 पे रखनी है और इसको एक्सपेंड करना है इस पॉइंट तक। और फिर जैसे ही आप इसे एक्सपेंड कर लेंगे, क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है आर्क। ये आर्क जिस पॉइंट पे टच कर रही है नंबर लाइन को, वही हमारे पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, ये रूट 5। इस तरह से रूट 5 को आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कहते हैं क्लासरूम एक्टिविटी है। क्लासरूम एक्टिविटी में हमें क्या बता रखा है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। अब स्क्वायर रूट स्पायरल को देखने के लिए भी आपको यहाँ पे इस वाली वीडियो पे प्रोसीड करना देखिए पड़ेगा। अब हमें क्या लगाना है, अपनी क्लासरूम एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या बनाना है, यहाँ पे स्पाइरल बनाना है। अब किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, हम क्या लेंगे, यहाँ से लेकर ये पूरा पूरा जो इंचेस हो गए, इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे पूरा। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 यूनिट, इस तरह से ले लेते हैं। 1 यूनिट ऐसे हो गया, और 1 यूनिट इसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो हमारे पास ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो इसका जो हमारे पास हाइपोटेनियस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे रूट 2 आएगा। फिर हमें क्या लेना है, यहाँ से एक और कहते हैं परपेंडिकुलर लेते हैं, बिल्कुल लाइन से लेंगे, वो भी कितना, 1 यूनिट। अब ये रूट 2 था और ये 1 यूनिट था। रूट 2 और 1 हमारा पाइथागोरस से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रूट 3। फिर हमें क्या लेना है, फिर से 1 यूनिट लेंगे,
अब रूट 3 और 1 यूनिट, हमारे पास क्या हो गया ये रूट 4 का मतलब 2 यूनिट। मैं इसे लिख देता हूँ रूट 4, इसका मतलब 2 यूनिट। देखो इसको मैं आपको माप के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से लिया और यहाँ तक, देखिए कितना हो रहा है ये हमारे पास, एक्चुअली में 2 यूनिट ही हो रहा है। इसके बाद हमें फिर से एक और परपेंडिकुलर लेना है यहाँ पे। ये 1 यूनिट था, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 5, क्योंकि रूट 4 और 1 कितना हो गया रूट 5। इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक और ड्रॉ करना है, कितने यूनिट पे, 1 यूनिट पे। इसको भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 यूनिट था, ये हमारे पास क्या हो गया रूट 6। इसी तरह से 1 यूनिट यहाँ पे एक और एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे ज्वाइंट करेंगे, ये हो गया हमारे पास रूट 7। इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल कंप्लीट होगा।